चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी पहुंचे पीएम मोदी 486 साल पुराने वीरभद्र मंदिर में की पूजा, राम भजन गाया। इसके बाद सत्यसाई जिले के पलाश समुद्रम पहुंचे, जहां उन्होंने नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम इनडायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक्स NACIN इंस्टीट्यूट का किया इनॉग्रेशन। कहा, आजकल देश में मोदी की गारंटी की चर्चा है, विकसित भारत के संकल्प की सीधी की सबसे बड़ी गारंटी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मोदी RSS का फंक्शन, मुझे धर्म का फायदा नहीं उठाना, हम सभी धर्मों के साथ। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह सर्वे पर लगी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हिंदू पक्ष की मांग स्पष्ट नहीं, हाईकोर्ट ने कमिश्नर सर्वे का दिया था आदेश। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले, हमारी जाति को हनुमान जी से ज्यादा जोड़ा जाता है, मेरे खिलाफ राजस्थान में टिप्पणी हुई लेकिन गांठ थोड़े ही बांध लूंगा। राम मंदिर उत्सव को लेकर बीजेपी RSS की प्लानिंग, पीएम मोदी ने की अपील, मुस्लिम और दलित मोहल्ले में पीले चावल बांटने का अभियान हुआ शुरू, जिससे लोग जुड़े। दिसंबर में व्यापार घाटा कम होकर रुपए 1.64 लाख करोड़ रहा, एक्सपोर्ट बढ़कर रुपए 3.18 लाख करोड़ रहा, इंपोर्ट में साल दर साल 4.9% की गिरावट। सीएम भजनलाल सरकार के लिए भाजपा ने बनाई नेताओं की टीम, ऐसा पहली बार राजेंद्र राठौड़, पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह निभाएंगे खास भूमिका। 5 मुद्दों पर सबसे ज्यादा फोकस। देश में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में मिले 180 नए केस, महाराष्ट्र में 3 लोगों की हुई मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कोविड से डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। देश में 6 मेट्रो एयरपोर्ट्स पर वार रूम बनेंगे, उड़ानों में देरी पर सिविल एविएशन मिनिस्टर के नए रूल, DGCA ने कल ही जारी की है SOP। भगवान हनुमान ओवैसी को आशीर्वाद है, आम आदमी पार्टी को छोटा रिचार्ज बताने पर सौरभ भारद्वाज ने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर कसा तंज। विवेक रामास्वामी नहीं लड़ेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, कहा, मेरे प्रेसिडेंट बनने का कोई रास्ता नहीं। आयोवा राज्य में ट्रंप ने जीती रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवारी। धारावी में लोगों को अब 350 स्क्वायर फीट के फ्लैट मिलेंगे, यह पहले से 17% बड़ा, किचन और बाथरूम भी सेपरेट, इसे अडानी ग्रुप कर रहा रीडेवलप। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय गर्भगृह भी नहीं था पूरा, शंकराचार्य अशोक सज्जनानंद बोले, 550 सालों के संघर्ष बाद विशाल मंदिर तैयार। टाटा मोटर्स का मार्केट कैप रुपए 3 लाख करोड़ के पार पहुंचा, इतनी वैल्यू वाली टाटा ग्रुप की तीसरी कंपनी बनी, शेयर ने भी नया हाई बनाया। दिल्ली NCR में शीतलहर और कोहरे का कहर, कई फ्लाइट और ट्रेनें हुई रद्द, देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, उत्तर भारत के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड। हरियाणा को किसाऊ डैम से जल्द मिलेगा पानी, सीएम मनोहर की मौजूदगी में दूसरी हुई मीटिंग, पंचकुला में हिमाचल के लिए जमीन पर होगा फैसला। मुझे धर्म का फायदा नहीं उठाना, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राम मंदिर का किया जिक्र, कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर किया तीखा वार। भारत में मारुति की कारें 0.45% हुई महंगी, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट बढ़ने के कारण लिया फैसला। महिंद्रा ने भी थार, स्कॉर्पियो और एक्स UV 700 की कीमत बढ़ाई। इलेक्शन में AI का इस्तेमाल नहीं करने देगा OpenAI, गलत जानकारी को रोकेगा, कंपनी ने कहा, चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना जरूरी। लेह श्रीनगर में माइनस में पहुंचा पारा, दिल्ली में 30 फ्लाइट हुई रद्द, MP में 18 जनवरी के बाद ठंड बढ़ेगी, UP हरियाणा को शीतलहर ने कंपाया। चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जजों में हुआ मतभेद, मामला CGI के पास भेजा, नायडू ने स्किल डेवलपमेंट घोटाले में FIR को चुनौती दी थी। राजस्थान में कांग्रेस के पूर्व मंत्री के घर पर मारी रेड, जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी ने की महेश जोशी, उनकी पत्नी और बहू से पूछताछ। मदर डेयरी ने दिल्ली NCR में उतारा भैंस का दूध, 70 रुपए प्रति लीटर है भाव, मार्च तक 500 करोड़ रुपए का ब्रांड बनने की उम्मीद। MS धोनी को मिला राम मंदिर का न्योता, अयोध्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से झड़प, पार्टी का झंडा फाड़ा, UP कांग्रेस के कई दिग्गजों ने किया सरयू में स्नान। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और UP में बढ़ी स्कूल की छुट्टियां, सभी स्कूलों में 5वीं तक की कक्षाएं 20 जनवरी तक निलंबित रहेगी। पंजाब के सीएम भगवंत मान को जान से मारने की मिली धमकी, खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने वीडियो जारी कर कही ये बात, मान की सुरक्षा को बढ़ाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, जनता के दरवाजे तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया जा रहा। देश में बिना KYC वाले पोस्टिंग 31 जनवरी के बाद बंद होंगे, बैंक डीएक्टिव या ब्लैकलिस्ट करेंगे, NHAI ने जारी किया नोटिफिकेशन। 2 दिन की बड़ी तेजी के बाद शेयर बाजार में लौटी मुनाफा वसूली, IT एनर्जी स्टॉक में गिरावट से लाल निशान में बंद हुआ सक्सेस निफ्टी। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तीसरी तिमाही के आय नतीजे, Q3 FY24 में नेट प्रॉफिट रुपए 293 करोड़ रहा, नेट इंटरेस्ट इनकम रुपए 269 करोड़ रही। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में न जाने का इंडिया गठबंधन के नेताओं का फैसला होगा, घातक, चुनावी तौर पर बड़ी रणनीतिक भूल।
अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन ममता बनर्जी करेगी सद्भाव रैली। भाजपा ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान को विधान परिषद उपचुनाव के लिए बनाया उम्मीदवार। अमित शाह सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक कार्यालय के नए भवन का करेंगे उद्घाटन। आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी पहुंचे पीएम मोदी 486 साल पुराने वीरभद्र मंदिर में की पूजा, राम भजन गाया। इसके बाद सत्यसाई जिले के पलासमुद्रम पहुंचे, जहां उन्होंने नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम, इनडायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक्स NACIN इंस्टीट्यूट का किया इनॉग्रेशन। कहा, आजकल देश में मोदी की गारंटी की चर्चा है, विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की सबसे बड़ी गारंटी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से ठीक 6 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के आंध्र प्रदेश केरल दौरे पर है। मंगलवार को उन्होंने लेपाक्षी पहुंचकर 486 साल पुराने वीरभद्र मंदिर में पूजा की। मंदिर परिसर में बैठकर पीएम मोदी ने राम भजन भी किया। इसके बाद पीएम मोदी सत्यसाई जिले के पलासमुद्रम जाएंगे, जहां से वे नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम, इनडायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक्स इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन करेंगे। वे दोपहर 3:30 बजे पलासमुद्रम पहुंचेंगे। शाम 7:15 बजे केरल के कोच्चि में रोड शो भी करेंगे और 17 जनवरी की सुबह केरल के गुरुवायूर मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगे। लेपाक्षी का वीरभद्र मंदिर करीब 486 साल पुराना है। मंदिर को हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में कुल 70 खंबे हैं, जिसमें से एक खंबा जमीन से जुड़ा नहीं है और रहस्यमय तरीके से हवा में लटका हुआ है। रामायण में भी इसका खास महत्व है। दरअसल जब रावण माता सीता का अपहरण कर रहा था तो उससे युद्ध के बाद जटायु घायल होकर यही गिर पड़ा था। मरते हुए जटायु ने भगवान राम को बताया था कि माता सीता को रावण दक्षिण की ओर ले गया है। राज्य सरकार की तरफ से जारी प्रेस नोट के मुताबिक पीएम NACIN ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पर बने स्मलिंग सेंटर, नॉर्कोसिटी स्टडी सेंटर और वाइल्ड लाइफ डिटेक्शन सेंटर को देखने जाएंगे। वह ग्राउंड फ्लोर पर बने एक्सरे और बैगेज स्क्रीनिंग सेंटर को भी देखेंगे। फिर एजुकेशन ब्लॉक का दौरा करेंगे, जहां वे ट्रेनी IRS अधिकारियों के साथ भी बातचीत करेंगे। आंध्र प्रदेश में NACIN की स्थापना को केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत मंजूरी दी थी। 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैंपस के भूमि पूजन में हिस्सा लिया था। तब निर्मला ने कहा था कि इंस्टीट्यूट के लिए पहले चरण में 729 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे पहले पीएम मोदी 2 जनवरी को भी केरल के त्रिशूर में बीजेपी महिला सम्मेलन में आए थे। 43 मिनट के संबोधन में पीएम ने कहा, आजकल देश में मोदी की गारंटी की चर्चा है, लेकिन मैं मानता हूं कि देश की नारी शक्ति विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की सबसे बड़ी गारंटी है। दिसंबर में व्यापार घाटा कम होकर रुपए 1.64 लाख करोड़ रहा। एक्सपोर्ट बढ़कर रुपए 3.18 लाख करोड़ रहा। इंपोर्ट में साल दर साल 4.9% की गिरावट। देश का मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा दिसंबर 2023 में सालाना आधार पर घटकर रुपए 1.64 लाख करोड़ रहा। दिसंबर 2022 में यह रुपए 1.91 लाख करोड़ रहा था। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने 15 जनवरी को इस बात की जानकारी दी है। नवंबर 2023 में ट्रेड डेफिसिट रुपए 1.71 लाख करोड़ रहा था। दिसंबर 2023 में एक्सपोर्ट बढ़कर रुपए 3.18 लाख करोड़ रहा। पिछले कुछ महीनों में लगातार कम होने के बाद गुड एक्सपोर्ट दिसंबर 2023 में बढ़कर 38.45 बिलियन डॉलर यानी 3.18 लाख करोड़ रुपए रहा। यह पिछले साल इसी महीने में 38.08 बिलियन डॉलर यानी 3.15 लाख करोड़ रुपए रहा था। जबकि मर्चेंडाइज इंपोर्ट में साल दर साल 4.9% की गिरावट आई है। यह नवंबर 2023 में रुपए 4.52 लाख करोड़ रहा था। कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील बर्तवाल ने कहा, भारत ट्रेड यानी व्यापार में ग्लोबल ट्रेडर्स को मात दे रहा है। हमें चालू वित्त वर्ष के आखिरी तिमाही में अधिक मात्रा में एक्सपोर्ट की मदद है। जब एक निश्चित अवधि के दौरान देश का इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाता है तो वो ट्रेड डेफिसिट या व्यापार घाटे की कैटेगरी में आता है। इसे नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में जब कोई देश बचने से ज्यादा खरीदता है तो उसे ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है। देश का ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा नवंबर 2023 में सालाना आधार पर घटकर रुपए 1.71 लाख करोड़ रहा। नवंबर 2022 में यह रुपए 1.83 लाख करोड़ रहा था। वही अक्टूबर में व्यापार घाटा रुपए 2.61 लाख करोड़ के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया था। नवंबर में व्यापार घाटा कम होकर रुपए 1.71 लाख करोड़ रहा। एक्सपोर्ट 2.83% घटा। कॉमर्स सेक्रेटरी बोले, ग्लोबल मंदी के बावजूद भारत का निर्यात अच्छा रहा। देश में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में मिले 180 नए केस। महाराष्ट्र में 3 लोगों की हुई मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कोविड से डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। देश में कोरोना के मामलों में कमी आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 180 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस से 3 लोगों की जान गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि देश में कोविड-19 के 180 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 2804 हो गई है। मंगलवार सुबह 8 बजे तक
अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में 3 लोगों की मौतें हुई है। बता दें कि 31 दिसंबर 2023 को देश में एक दिन के अंदर 841 नए केस मिले थे, जो मई 2021 में दर्ज किए गए मामलों का 0.2% है। अप्रैल जून 2021 के दौरान डेल्टा वायरस के कारण रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज किए गए थे। देश में 7 मई 2021 को 4,14,188 नए मामले सामने आए थे और 3,915 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। साल 2020 की शुरुआत में महामारी के फैलने के बाद से 4.5 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं और देश भर में 5.3 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है। मंत्रालय के अनुसार कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 4.4 करोड़ से अधिक है, जिसकी राष्ट्रीय रिकवरी दर 98.81% है। देश में अब तक कोविड टीकों की 220.67 करोड़ खुराकें लगाई जा चुकी है। फिलहाल देश में जैन फर्स्ट वेरिएंट के केसों में कमी दर्ज की गई है।